राजीव, आपके पास आते हुए मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो कितने लोग उनमें से ये महसूस करते हैं या आपको कहते होंगे कि संविधान खतरे में है, या फिर ये विपक्ष के द्वारा समझाया जा रहा है कि देश में संविधान खतरे में है, खतरा मंडरा रहा है? देखिए विपनेश, देश जब से आजाद हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, अगर एक पार्टी को अकेले बहुमत से ज्यादा, यानी एक पार्टी को बहुमत से ज्यादा 272 से ज्यादा सीटें मिली और वो कई बार लगातार मिली, तो उस पार्टी को ये भ्रम हो गया कि वही देश है। ये पहले भी हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में, अभी भी होता है। और वो जो सत्ताधारी दल है वो हमेशा ये बात कहता है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सत्ता चला रहा है और विपक्षी दल देश विरोधी गतिविधियों में मिलकर देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इन दिनों जो लोग सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष के लोगों की बात आज आप देखिएगा, प्रधानमंत्री का भी भाषण देखिएगा, कल का भी आपने देखा ही, तो यही होता है। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, वो भी संविधान में ही उस अनुच्छेद 356 का वर्णन है, वो संविधान के बाहर की चीज नहीं है। और इमरजेंसी लगाते वक्त जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा था, देश को खोखला करने का काम विपक्षी दल कर रहे थे और इसलिए इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी था। जब आप सत्ता में बैठे लोगों का, अगर आप शुरू से लेके आज तक का सत्ता में बैठे लोगों की आवाज, उनके भाषण और संविधान और संसद में उनके दिए गए जो भाषण है उसके अंश को पढ़ेंगे और आज को पढ़ेंगी, तो आपको लगेगा कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष की बात नहीं है, ये विपक्ष की बात है। जो लोग आज विपक्ष में हैं, सबसे ज्यादा दिनों तक देश में राज करने का काम उन्हीं का रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने, अब संविधान लागू करने के बाद तीसरे ही साल राज्यसभा की एक बहस में उन्होंने कहा था कि मैं संविधान को जला दूंगा। वो एक बहस हो रही थी, मैं उसका थोड़ा ऐतिहासिक संस्मरण आपको सुना रहा हूं। उसमें बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का कुछ मामला था, राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के मामला था, संविधान में संशोधन करने की बात थी। उन्होंने हमेशा संविधान सभा ने संशोधन के प्रारूप को कहा कि समय काल परिस्थितियों की वजह से जब जैसी जरूरत सरकारों को या राजनीतिक दलों को लगे वो संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी संविधान में ही दी गई थी, संविधान संशोधन करने की। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर बहुसंख्यकों को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए तो मैं इसके खिलाफ हूं, और जो कुछ भी संविधान में बदला जा सकता है उसको एक परस्पर सहमति के आधार पर उसमें बदलाव होने चाहिए। बाद में 1955 में एक और बहस होती है, उसमें एक सांसद उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसी बात क्यों कही थी। उन्होंने तब भी ये बात कही कि देखिए, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसके लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो ये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने ही कहा कि वो लोग जो अपने शासन के लिए और राजनीतिक दल वो इसे अपने साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मामला यह है कि आर्टिकल 356 इसी कांग्रेस पार्टी ने कई राज्य सरकारों को, जो उनके पसंद नहीं आती थी, तो कई राज्य सरकारों को बेदखल करने का आर्टिकल 356 का बेजा न जाने कितना इस्तेमाल किया। इसी देश में इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया। और दूसरी तरफ अब समय बदला है, पहले तार वाला टेलीफोन था, अब मोबाइल फोन है, अब तरीके बदल गए हैं। ये सरकार आने के बाद कितनी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को उसमें टूट करके, उसमें बिखराव करके, उनको गोवा और कहां घुमा करके सरकारों को बदला गया। और जो बदला गया तख्ता पलट हो गया, 356 नहीं लगाया गया, तरीका बदल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो आरोप और प्रत्यारोप, जो भी आप पूरी डिबेट कल की सुन लीजिए, पूरी की पूरी डिबेट में कोई एक ऐसी नई बात नहीं थी, संविधान पर कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, संविधान के प्रारूपों पर या बदलती हुई
परिस्थितियों पर या आम जनता से जुड़ी चीजों पर किन किन चीजों पर संविधान में अब संशोधन की जरूरत है और अब किन किन कानूनों को बदलाव की जरूरत है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष की तरफ से कोई नई बात कहने को नहीं आई। वही बात जो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल के नेता हर मंच पे कहते थे, वही बात संसद में भी कल बोली गई। मुझे लगता है राहुल गांधी भी करीब करीब वही बात उसी के इर्द गिर्द रखते। अभी इंतजार है, विपक्ष के नेता पहले बोलते, प्रधानमंत्री उसके बाद बोलते। तो अभी ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द ही पहले दिन की बहस रही। दूसरे दिन की बहस का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है। और जैसे बीजेपी ने यह कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इसका दुरुपयोग किया, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 356 का इस्तेमाल किया, आपात का, ये हमेशा से कहते आ रहे हैं और हमेशा से। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती जा रही है, जो वो चुनावी रैलियों में बात कर रहे थे, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मूल बात यह है कि संविधान से जो शोषित वंचित लोग हैं उनको एक ताकत मिली है और उनके भीतर क्या ये भावना घर कर रही है कि पिछले 10 वर्षों में वास्तव में देखिए संविधान एक दुनिया की सबसे, भारत का संविधान दुनिया का सबसे मानवता से भरी किताब मानी जाती है। तो मूल बात है कि जनता को क्या लगता है। सरकारों ने तो हमेशा वही किया है और वही भाषा का इस्तेमाल किया है जो सत्ता में रहा है, और जो विपक्ष में रहा है उसने भी यही इस्तेमाल किया हमेशा जो आज कर रहे हैं। तो ये नया इसमें कुछ भी नहीं है। मूल बात यह है कि जनता को क्या लगता है कि संविधान पर खतरा है या कोई ऐसी बात इस सरकार ने की है जिससे लगे। तो लोकसभा के चुनाव में तो ये नैरेटिव बिल्ड किया गया, लेकिन अब राज्यों के चुनाव में और इधर उधर मुझे नहीं लगता कि संविधान पर खतरे की बात जनता को बहुत प्रभावित करती है। जी राजीव, आपने सही कहा।